न जाने क्यों लोग कोसते हैं बदसूरती को, न जाने क्यों लोग कोसते हैं बदसूरती को। बर्बाद करने वाले तो अक्सर सुंदर चेहरे होते हैं, सुंदर चेहरे होते हैं। हेलो एवरीवन, आज की स्टोरी का जो टाइटल है सुंदरता का घमंड। पुराने समय की बात है, एक राजा को अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। हमेशा वो अपनी सुंदरता के गुणगान सुनना पसंद करता था। राजमहल में सेवक से लेकर मंत्री तक सभी के रंग रूप में कमियां निकालने की उसकी आदत थी। किसी को कहता कि आंखें छोटी है, नाक टेढ़ी है, कान बड़े हैं। उसके साथ हमेशा एक महामंत्री होता था, उसको बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता था। एक बार महामंत्री राजा के साथ जा रहा था, सामने से मंत्री आ रहा था जिसका रंग काला था। राजा उसे बोला, तेरा रंग देख कितना काला है और ऊपर निशान भी है, मेरा रंग कितना सुंदर है। मंत्री से रहा नहीं गया। महामंत्री ने राजा से कहा, हे राजन, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। राजा कहता, कहो। कहता, जो रंग रूप होता है वो उम्र के साथ नष्ट हो जाता है। हमेशा जो चलते हैं गुण चलता है, ज्ञान चलते हैं। राजा उसे कहता है, जो तू कह रहा है उसे साबित कर सकता है। महामंत्री कहता है, जी, लेकिन वक्त आने दो, मैं साबित कर दूंगा। दिन महीने निकले। एक बार राजमहल में दरबार लगा हुआ था, सभी दरबारी बैठे हुए थे। गर्मी के दिन थे। जैसे गर्मी बढ़ी, राजा को प्यास लगी। राजा ने सेवक से पानी मांगा। सेवक उसे पानी ला कर देता है। राजा एक घुट पानी पीता है और इतना गुस्सा आता है, सेवक को डांटता है, इतना गर्म पानी इतनी गर्मी में कौन पिएगा, कहां से लेकर आया है। सेवक मटकी के पास जाता है, कपड़े से ढकी होती है मटकी। जैसे ही कपड़ा उठाता है, सोने का कलश निकलता है। सभी दरबारी उस कलश की प्रशंसा करते हैं, उसे बनाने वाले की प्रशंसा करते हैं, लेकिन राजा का गुस्सा शांत नहीं होता। तभी महामंत्री उसके पास जाता है और राजा को बोलता है कि राजन, मैंने कहा था ना, वक्त आने दो, मैं बता दूंगा। एक सोने का कलश चाहे कितना भी सुंदर है, वो पानी ठंडा नहीं रख सकता। पानी ठंडा पीने के लिए हमें मिट्टी से बनी मटकी ही चाहिए होती है। इसीलिए मैं कह रहा था, जो महत्व गुण और ज्ञान का होता है वह सुंदरता का नहीं होता। राजा मंत्री की बात समझ जाता है और जो सुंदरता का अभिमान है, घमंड है, वो छोड़ देता है। आगे से वो गुणों और ज्ञान से परखना शुरू कर देता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें इंसान को उसकी सुंदरता से नहीं पहचानना चाहिए, उसके गुणों, उसके ज्ञान को परखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।